हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी इस नई वीडियो में। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको जो हमारा ट्रेड टर्मिनल जो है ज़ीरोधा का ट्रेड टर्मिनल उसको हमने अपडेट कर दिया है, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो बेसिकली जो पुराना वाला जो ट्रेड टर्मिनल जो था उसमें और नए वाले ट्रेड टर्मिनल में क्या फ़र्क है, क्या-क्या चीज़ें उसमें एडेड किया हुआ है, तो वो पूरी की पूरी बात आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। उसके साथ-साथ इसमें आप क्या-क्या एडिशनल क्या-क्या कर सकते हो, उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है? और उसके साथ-साथ आप पेपर ट्रेड इस ट्रेड टर्मिनल में कर सकते हो, रियल ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो दोनों आपको यहाँ पर रियल टाइम में मैं करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है? अभी मार्केट चालू है, जो 2 बज के 40 मिनट हुआ है। यहाँ पर अगर टाइम देखोगे, आज 7 फरवरी है और उसके बाद यहाँ पर 2 बज के 40 मिनट हुआ है, तो यहाँ पे लाइव मार्केट हमारा चालू है। तो लाइव मार्केट में यहाँ पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ। अभी ट्रेड टर्मिनल मतलब क्या? अभी काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा शायद, लेकिन ट्रेड टर्मिनल मतलब जो एक्सेल जो रहती है, तो एक्सेल से आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो। ठीक है? जैसे हो गया अभी यहाँ पर ये हमारा टर्मिनल है, ज़ीरोधा का टर्मिनल है। तो ज़ीरोधा पे अगर आप यहाँ पे जाते हो तो आपको बाय करना पड़ता है और यहाँ से आप बाइंग या फिर सेलिंग जो है वो कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से आप ऑर्डर जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। यही जो प्रोसेस जो है वो आपकी एक्सेल से होती है। जिस एक्सेल से होती है उसको हम ट्रेड टर्मिनल कहेंगे। ठीक है? तो आप एक्सेल से ही डायरेक्टली ट्रेड जो है वो ट्रेड मैनेज कर सकते हो, ट्रेड प्लेस कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, पूरा का पूरा आप एक्सेल से कर सकते हो। ठीक है? अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ती है वो भी बता देता हूँ। अभी क्या होता है, कोई कोई जो है ऑप्शंस में काम करते हैं, बहुत सारे लोग ऑप्शंस में काम करते हैं, तो उनकी एक स्ट्रेटेजी रहती है, या फिर कोई कोई इक्विटी में काम करता है, तो उनकी एक स्ट्रेटेजीज रहती है, कोई कोई स्ट्रेटेजीज रहती है। तो उस स्ट्रेटेजीज के हिसाब से वो वहाँ पे ट्रेड प्लेस करना चाहते हैं। लेकिन जो मैनुअल ट्रेडिंग जो रहती है, तो मैनुअल ट्रेडिंग में वो ज्यादातर जल्दी जल्दी पॉसिबल नहीं होता। अभी मान लो यहाँ पर एक स्क्रीन चालू है, स्क्रीन पर आपको सिग्नल आ गया, लेकिन अगर आप कहीं पे बिजी हो, ठीक है, फोन पे बिजी हो या फिर कहीं पर बिजी हो, तो वो जो ट्रेड जो है वो आ जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है? या फिर आपने देखा नहीं होगा, तो वो ट्रेड जो है वो ट्रेड मतलब ट्रेड लगाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है? जब आप देखोगे उसके बाद फिर आप पे ट्रेड लगाओगे, तो वो थोड़ा सा डिले हो जाता है कभी कभी। इसकी वजह से जो हम ऑटोमेट ट्रेड जो है ऑटोमेट ट्रेड करना जरूरी रहता है। ठीक है? तो जैसे सिग्नल आ जाए, आप हो या फिर ना हो कोई इश्यू नहीं है, आपका सिस्टम अगर चालू रहता है, तो जैसे ट्रेड आ जाएगा ऑटोमेटिकली वो ट्रेड जो है वो प्लेस कर देगा, ट्रेड जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके लिए जो ज़ीरोधा का जो ट्रेड टर्मिनल है उसकी ज़रूरत रहती है। ठीक है? तो उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो, जैसे अल्गो ट्रेड कर सकते हो, उससे उसी तरीके से आप एक्सेल में ऑटोमेटिक ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हो, इसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? ये हो गया हमारा ट्रेड टर्मिनल का। तो उसको ऑटोमेट कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा आपको। थोड़ी मतलब ज्यादा कुछ यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग वहां पे कर सकते हो, अगर आपकी खुद की कोई एक्सेल में स्ट्रेटजी है तो। ठीक है? तो यहाँ पर देखो, कोई भी मैं स्ट्रेटजी यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ। जो ट्रेड टर्मिनल जो है उसमें कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, स्ट्रेटजी आपकी खुद की रहेगी, उसको सिर्फ आप यहाँ से ऑटोमेट कर सकते हो, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है? सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिन्होंने देखा नहीं है या फिर जो लोग नए हैं, तो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एक जो वीडियो जो है इसको लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है? चलते हैं अभी यहाँ पर हमारे टर्मिनल पे। टर्मिनल पे जाने से पहले, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो ऑप्शंस में आपको सिग्नल्स, बाइंग सेलिंग सिग्नल्स या फिर स्क्रीनर या फिर डाटा जो है वो डाटा चाहिए होता है। ऑप्शन चेन का डाटा हो गया, ओपन इंटरेस्ट का डाटा हो गया, उसके बाद टोटल बायर्स क्वांटिटी, टोटल सेलर्स क्वांटिटी, आईवी हो गया, ग्रीक्स हो गया। ये जो चीजें जो इसको अगर आपको चाहिए एक्सेल में रियल टाइम में चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पर एक्सेल अवेलेबल है, ऑल इन वन एक्सेल अवेलेबल है। ऑल इन वन एक्सेल शीट जो पहली जो थी उसको हमने अभी अपडेट कर दिया है। उसमें रियल टाइम डाटा आता है, जो एनएससी की साइट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो साइट है, वहां पर जो ऑप्शन चेन रहती है, तो ऑप्शन चेन का रियल टाइम डाटा आपको यहाँ पर एनएससी की साइट से नहीं मिलता। हम जो लेते हैं हम ब्रोकर से लेते हैं। तो ब्रोकर से आपको, जो ज़ीरोधा का ब्रोकर है या फिर फिनविसिया का ब्रोकर है, तो इन दोनों ब्रोकर से हम डाटा लेते लेते हैं। तो उसको आप डायरेक्टली एक्सेल में देख सकते हो, एक्सेल में पुल कर सकते हो। एक्सेल में हमने पुल करके दिया है, रेडीमेड एक्सेल शीट आपको मिलने वाली है। ठीक है? अगर किसी को चाहिए तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर उसके अगर उसमें किस टाइप से डाटा आता है, किस टाइप से यहाँ पर क्या क्या सिग्नल जनरेट होते हैं, उसके पूरे के पूरे वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो, इंटरेस्टेड हो, कुछ सिग्नल्स यहाँ पर जनरेटेड ऑटोमेटिक, मतलब जो रेडीमेड अगर कुछ स्क्रीनर चाहिए तो एक्सेल में हमारे मिल जाएंगे। ठीक है? सो अभी चलते हैं हमारे जो ट्रेड टर्मिनल है उसकी तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है? तो इस टाइप से आपको दो फाइल्स मिलती है।
एक फाइल्स आपके कनेक्शंस बनाने के लिए, मतलब जो एक्सेल फाइल रहती है, एक्सेल फाइल के साथ जो जीरोधा का ब्रोकर रहता है, जो भी ब्रोकर रहता है, उसका एक कनेक्शन बनाने के लिए ये हमारी दूसरी फाइल EXE फाइल रहती है। ठीक है, तो इसकी जरूरत आपको जब आप एक्सेल फाइल को ओपन करोगे उसके बाद यहाँ पर आपकी इसकी जरूरत पड़ेगी। जब आपका लाइव मार्केट रहेगा तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको क्लोज नहीं करना पड़ता है, अगर आप इसको रन करते हो तो यहाँ पर लाइव मार्केट में उसको रन करके रखना पड़ता है। ठीक है, सो सबसे पहले एक्सेल फाइल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल फाइल को ओपन करने के बाद फिर ये जो फाइल है इसको कैसे रन करना है उसको मैं दिखा दूंगा। बहुत ही सिंपल है, वन टाइम प्रोसेस है। वन टाइम प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा ओपन हो गया एक्सेल फाइल। इस टाइप से आपको एक्सेल फाइल मिलने वाली, यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो। कैसे ट्रेड करना है मैं दिखा दूंगा आपको। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अभी ये जो फाइल है इसको रन करना पड़ता है। इसको रन कर दिया। अभी यहाँ पर आपको एपीआई की और एपीआई सीक्रेट मिलते हैं। अभी जब आप बाय करोगे ये जो एक्सेल शीट अगर आपको लेना है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो, आपको ये जो एक्सेल शीट जो है वो मिल जाएगी। एक्सेल शीट मिलने के बाद आपको एक एपीआई की एपीआई सीक्रेट मिलेगा। एपीआई की एपीआई सीक्रेट वहाँ पे डालने के बाद अभी देखो यहाँ ये हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको एपीआई की और एपीआई सीक्रेट डालना पड़ता है। तो एपीआई की हमारी क्या है, लर्न विथ मार्केट। उसके बाद एंटर कर देता हूँ। उसके बाद लर्न विथ मार्केट और एंटर, और यहाँ पर वाई प्रेस कर देना, एंटर कर देना। तो यहाँ पे आपको ENC टोकन मांगता है। तो ENC टोकन यहाँ से आपको जो ब्रोकर का टर्मिनल है यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन को ऐड करना पड़ता है। कुकीज एडिटर नाम का एक्सटेंशन है, इसको ऐड करना पड़ता है। ENC टोकन उसी में मिल जाता है, उसको आपको कॉपी करना पड़ता है। ठीक है, ये कॉपी कर दिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अभी ये जो प्रोसेस जो है इसका एक सेपरेट वीडियो आपको डायरेक्टली आपके पास मिल जाएगा, ईमेल पर मिल जाएगा। जब आप बाय करोगे ये जो एक्सेल शीट है इसको जब बाय करोगे तो आपको पूरा का पूरा वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगा। तो उसको देखकर आप पूरा का पूरा यहाँ पर प्रोसेस कर सकते हो। अभी ये देखो यहाँ पर आपका सिंबल जो है, ये सिंबल वगैरह पूरा का पूरा आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सिंबल यहाँ पर सब्सक्राइब हो गई ये बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा लॉगिन हो चुका है। अभी ये जो है लॉगिन करने के लिए हर रोज यहाँ पर एपीआई की एपीआई सीक्रेट डालने की जरूरत नहीं है, या फिर ENC टोकन आपको दिन में एक बार डालना पड़ता है। अभी मान लो इसको मैंने बंद कर दिया और वापस से रन कर दिया। ठीक है, अभी मैं इसको वापस से रन करता हूँ। तो वापस से रन करने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी एपीआई की एपीआई सीक्रेट नहीं मांगेगा, और यहाँ पे ना ही ENC टोकन मांगेगा। ENC टोकन डायरेक्टली अगले दिन मांगेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। होने देते, इसको रन होने देते। देखो यहाँ पर देखो ये रन हो गया। इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। यहाँ पे देखो ये लॉगिन हो गया, डायरेक्टली लॉगिन हो गया। और यहाँ पे वेब सॉकेट कनेक्टेड, पेपर ट्रेड मोड इनेबल, मतलब हम यहाँ पर पेपर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेपर ट्रेड मोड इनेबल। और ये जो है यहाँ पर पूरी की पूरी देखो ये सिंबल सब्सक्राइब हो गए। ये अभी यहाँ पर जो डाटा अपडेट हो रहा है यहाँ पे देखो ये कितनी फास्ट तरीके से डाटा अपडेट हो रहा है। जैसे हमारे ब्रोकर टर्मिनल पे डाटा अपडेट होता है, मान लो ये जो है यहाँ पर जैसे डाटा अपडेट होता है उसी टाइप से यहाँ पर फास्ट तरीके से डाटा अपडेट होता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें। अभी सबसे पहले यहाँ पर इंजन स्टार्ट और स्टॉप, मतलब अब जैसे गाड़ी रहती है तो गाड़ी को आपको चलाने के लिए सबसे पहले इंजन को स्टार्ट करना पड़ता है। तो वैसे ही इसको चलाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आप स्टार्ट नहीं करते तो यहाँ पे आपका कोई भी पेपर ट्रेड भी नहीं होगा, रियल ट्रेड भी नहीं होगा, कुछ भी यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ट्रेड मोड है, पेपर ट्रेड और रियल ट्रेड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मल यहाँ पर ऑर्डर टाइप जो है नॉर्मल और एमआईएस दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर वीकली एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी रहती है, ये आपको चेंज करनी पड़ती है हर वीक। यहाँ पर जो जैसे चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पर आपके रहते हैं ये चीजें, यहाँ पर एलटीपी चेंज, यहाँ पर एंट्री डन, मतलब कौन से प्राइस पर एंट्री डन हुई है वो यहाँ पर दिखता है। एग्जिट डन, कौन से प्राइस पर है तो वहाँ पर एग्जिट हुआ है वो यहाँ पर दिखता है। ट्रेड स्टेटस यहाँ पर दिखता है, ट्रेड एक्टिव है या फिर क्लोज हो गया कंप्लीट हो गया वो यहाँ पर दिखता है। पीएनएल दिखता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर मेन चीज आती है आगे की। आगे आपको यहाँ पर किस टाइप से ट्रेडिंग करनी है। सबसे पहले सेगमेंट तो आपको अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो ऑप्शंस को ही आपको यहाँ पर रखना है, पूरा का पूरा सिलेक्टेड। ठीक है, दूसरा सिंबल आता है। सिंबल आपको जो भी निफ्टी करना है, बैंक निफ्टी करना है वो यहाँ पर आपको डायरेक्टली ड्रॉप डाउन मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा ड्रॉप डाउन है और पूरे पूरे यहाँ पर सिंबल्स रहते हैं। जो भी सिंबल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सिंबल हो गया। उसके बाद स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस कौन सी डालनी है वो सिलेक्ट कर सकते हो। सी करना है या फिर पी करना है। ठीक है, यहाँ पे कॉल करना है या फिर पुट करना है वो यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद क्वांटिटी रहती है, उसके बाद यहाँ पर बाय करना है सेल करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
अभी आप सोचोगे कि यहाँ पर ये इतना सारा सिलेक्ट करके अगर बैठेंगे तो फिर हमारा ट्रेड यहाँ पर कब करना है, ठीक है, मतलब यहाँ पर टाइम लग जाता है। तो देखो यहाँ पर टाइम कोई नहीं लगता है। अभी यहाँ पर सिलेक्ट, मान लो आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, ठीक है, तो निफ्टी में ट्रेड करते हो तो पूरा का पूरा निफ्टी सिलेक्ट करके रखो, सिंपल। दूसरी चीज यहाँ पर क्वांटिटी, क्वांटिटी अगर आप सिंगल लॉट में काम करते हो तो यहाँ पे पूरी की पूरी क्वांटिटी सिलेक्ट करके रखो, 50 75 75 सिलेक्ट करके रखो, हो गया। अभी इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। अभी अगर आप बाइंग करते हो तो सिर्फ बाइंग ही यहाँ पर सिलेक्ट करके रखो, बाकी दूसरा जो है दूसरा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ बाइंग यहाँ पर रखो। उसके बाद अभी वो आपको चेंज क्या करना है, चेंज करना है आपको सिर्फ यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस चेंज करनी पड़ेगी, और सी और पी, जो भी आपको सी करना है या फिर पी करना है वो सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है, मतलब सिर्फ दो चीजें यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, बाकी यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी आगे आते हैं यहाँ पर एंट्री कैसे करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंट्री है, यहाँ पर लिमिट प्राइस भी लगा सकते हो आप। लिमिट प्राइस आपकी प्रीमियम पे रहेगी, ठीक है, मतलब ये जो प्रीमियम रहेगा, जो ये जो एलटीपी चलता है उस पे आपकी एंट्री रहेगी। आगे चल के हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे, स्पॉट प्राइस पर आपको एंट्री लेनी है या फिर इस पर एंट्री लेनी है, किस पर, प्रीमियम पे एंट्री लेनी है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर आप स्पॉट प्राइस को जो मतलब एक आधार रहता है, इसका मतलब क्या रहता है कि कौन से प्राइस पर आपको एंट्री करनी है, ठीक है। अभी स्पॉट प्राइस पर मान लो 30,450 मार्केट आ जाए तो हमारी यहाँ पर एंट्री हो जाए, ऐसा आपको डालना है, तो उसके लिए आपको स्पॉट प्राइस पर एंट्री लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पर मैं बाद में चेंज कर दूंगा, यहाँ पर एक ऑप्शन डाल दूंगा, आपको एंट्री स्पॉट प्राइस पर लेनी है या फिर प्रीमियम पे लेनी है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं आगे एंट्री के लिए। के लिए ये देखो यहाँ पर चार ऑप्शन है, पहला तो ट्रू मार्केट का है, दूसरा लिमिट बिलो का है, लिमिट अबो का है और मल्टी ऑर्डर का है। मल्टी ऑर्डर को मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर फिलहाल जो हमारे तीन ऑप्शन है, यहाँ पर ट्रू मार्केट, लिमिट बिलो, लिमिट अबो। ट्रू मार्केट मतलब जो हमारी मार्केट प्राइस रहती है उसके ऊपर, ठीक है। अभी यहाँ पर मान ले मैं यहाँ पर ट्रू मार्केट कर दिया, तो जो भी एक्टिव प्राइस रहेगी उस एक्टिव प्राइस पर ये ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, तो ये ट्रू मार्केट हो गया। अभी मान लो लिमिट ऑर्डर है, तो लिमिट ऑर्डर यहाँ पे मान लो 260 प्राइस चालू है, ठीक है, 260 चालू है, तो आपको मान लो यहाँ पर 260 पे बाइंग करनी है, ठीक है। तो अभी देखो 258 चालू है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान लो आपको 260 मार्केट गया या फिर 260 से ऊपर चला गया, तो यहाँ पे आपको एंट्री करनी है मान लो, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो प्राइस 262 हो गया, तो मैं यहाँ पर लिमिट बिलो डाल देता हूँ, ठीक है, लिमिट बिलो डाल दिया, तो जैसे प्राइस 260 पे आ जाएगी, अभी 262 चालू है, 261 चालू है, जैसे प्राइस 260 पे आ जाएगी तो यहाँ पे आपका एंट्री एक्टिवेट होगी, ये देखो 260 हो गया और यहाँ पर हमारी एंट्री एक्टिवेट हो गई, ठीक है। तो इस टाइप से, वैसे आप लिमिट अबो का भी ऑप्शन यहाँ पर डाल सकते हो, लिमिट अबो डाल दिया तो लिमिट अबो से भी आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। मान लो यहाँ पर अभी 139 चालू है, मान लो यहाँ पर हमने 140 डाल दिया और आगे यहाँ पर लिमिट अबो डाल दिया, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पर 200 140 के ऊपर जाएगी या फिर 140 हो जाएगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। मान लो अभी यहाँ पर एग्जिट का भी सेम आपको यहाँ पे टारगेट लगा सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर यहाँ पर ऑप्शंस रहता है आपका ट्रू मार्केट का। ट्रू मार्केट कर दिया तो जैसे ही ट्रू मार्केट करोगे यहाँ पर हमारी एंट्री जो है कंप्लीट हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया, ट्रेड हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ट्रू मार्केट करके एग्जिट कर सकते हो, या फिर अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है मान लो, ठीक है, तो स्टॉप लॉस लगाना है, मान लो अभी 266 यहाँ पर प्राइस चालू है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर मान लो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। एक साथ आपको सिर्फ टारगेट लगाना है, सिर्फ टारगेट लगा सकते हो। अगर आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है तो सिर्फ स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर आपको यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ लगाने हैं तो दोनों एक साथ लगा सकते हो। अगर आपको यहाँ पे फॉर मल्टी ऑर्डर का मैं बाद में ही बताऊंगा, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस वो लगा सकते हो। ट्रू मार्केट कर दिया तो यहाँ पे ट्रू मार्केट से एंट्री जो है एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी, मतलब यहाँ पे एंट्री जो है एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर रहेगा। अभी टारगेट एंड स्टॉप लॉस, अभी टारगेट एंड स्टॉप लॉस जो है रहेगा यहाँ पर, टारगेट एंड स्टॉप लॉस को आप ऑटोमेट भी कर सकते हो। ऑटोमेट कैसे करना है, तो अभी मान लो आपकी यहाँ पर एंट्री हो गई, ठीक है, एंट्री हो गई, एंट्री के वक्त यहाँ पर जो भी प्राइस रहेगी उसका आपको 10% या फिर 5% आपको जो भी लेना है वो यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। मान लो यहाँ पर आपकी टारगेट एंड स्टॉप लॉस, अभी यहाँ पर मान लो आपने कोई एक एंट्री एक्टिवेट कर दी, अभी ये जो है ये एंट्री एक्टिवेट नहीं हो रही है, ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर मान लो आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस है, ठीक है, टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाना है।
तो मान लो आपने यहाँ पर एंट्री ले ली ट्रू मार्केट में। एंट्री लेने से पहले यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। अभी मान लो आपकी एंट्री हो गई 100 रुपए में। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो एंट्री हो गई आपकी 100 रुपए में, तो यहाँ पे आपका टारगेट प्राइस क्या आएगा? 120। 20% से अगर आप 10% कर देते हो तो 110 आपका टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस आपका 90 रहेगा 10% से। अगर आप यहाँ पे 5 कर देते हो तो 95 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। कैसे? इज इक्वल टू कर दिया और ये जो प्राइस है इसको आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। इज इक्वल टू इसको 95 को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। अब ये हो गया आपका टारगेट या स्टॉप लॉस यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो अभी ये जो है ये मैंने डमी डाल दिए, 100 रुपए डमी डाल दिए। अभी एक्चुअल प्राइस पे हम काम करते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने, अभी देखो यहाँ पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर एंट्री अभी तक नहीं लिया हुआ है। ठीक है, तो अभी मान लो मैंने यहाँ पर एंट्री ले लिया। एंट्री लेने के बाद यहाँ पर देखो एक्टिवेट हो गया, ट्रेड हमारा एक्टिवेट हो गया, एंट्री डन हो गई। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस आ गया। अभी सिर्फ यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस, टारगेट एंड स्टॉप लॉस को सिलेक्ट कर लेना है। इसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, ये ड्रॉप डाउन जो है, ड्रॉप डाउन को आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। डाटा में जाओ, डाटा वैल्यूएशन में जाओ, और यहाँ पे अगर आप क्लियर कर देते हो, ओके कर देते हो, तो यहाँ पे ये निकल गया। अब ये कोई भी ड्रॉप डाउन यहाँ पे नहीं मिलेगा, नीचे की इसमें मिल जाएगा, इसमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसको आप ऑटोमेट कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी जैसे चाहते हो ना वैसे आप ऑटोमेट कर सकते हो। इसको वापस से कॉपी करके यहाँ पर मैं डाल देता हूँ और यहाँ पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस जो भी रहेगा वो आप यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हो। हो गया ये वाला। अभी यहाँ पे जैसे प्राइस यहाँ पर टारगेट को टच करेगा या फिर जैसे स्टॉप लॉस को टच करेगा, हमारा ट्रेड जो है वो ट्रेड यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अब ये रीसेट का बटन है। रीसेट का बटन इसलिए, ये जो डाटा जो है ये पूरा का पूरा क्लियर करने के लिए रीसेट का बटन है। तो रीसेट का बटन प्रेस कर दिया तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ये क्लियर हो जाएगा। अभी हमारा ट्रेड यहाँ पर एक्टिव है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पर क्लियर नहीं करेंगे। जैसे हमारा ट्रेड यहाँ पर क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पे हम चाहे तो रीसेट कर देंगे। तो ये जो है ये टेबल आपको यहाँ पर हेल्प करेगा आपका टारगेट परसेंटेज, स्टॉप लॉस परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर आप अपने हिसाब से ऑटोमेट कर सकते हो। देखो ये जो पूरी की पूरी चीजें जो है ना, ये पूरी की पूरी मतलब अपने अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। उसके साथ साथ जो हमारा पुराना वाला जो था, पुराना वाला जो ट्रेड टर्मिनल जो था, उसमें हमने डेवलपर मतलब जो कोडिंग जो है, कोडिंग को हमने यहाँ पे लॉक करके रखा था। ठीक है, लेकिन इस एक्सेल शीट में आपको कोडिंग भी अगर करनी है तो कोडिंग को भी आप अनलॉक करके, मतलब इसमें आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, कोई भी यहाँ पे ये जो पासवर्ड जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड शीट नहीं रहेगा। अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से जो इसे ट्रेड को कस्टमाइज करना है उस टाइप से कस्टमाइज कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे एक्टिव है हमारा ट्रेड। ये 172 का हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा हुआ है, टारगेट लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी मान लो इसको मैं 5% कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 164 हो गया। ठीक है, 164 हो गया। अभी हमारी प्राइस चालू है 162 के आसपास। तो जैसे प्राइस यहाँ पर 164 को टच करेगी, यहाँ पर हमारा ट्रेड जो है ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा। 163 है, 164.27। ये देखो यहाँ पर जैसे प्राइस यहाँ पर टच कर दिया, यहाँ पे हमारा ट्रेड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा पीएनएल जो है वो यहाँ पर हमारा आ चुका है। तो इस टाइप से आप इसको ऑटोमेट करना चाहते हो तो ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं पेपर ट्रेड जो है, पेपर ट्रेड की जगह रियल ट्रेड कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप रियल ट्रेड करते हो तो इसको क्लोज करके वापस से रन करना पड़ता है। ठीक है, ये जो फाइल जो है इसको वापस से रन करना पड़ता है, तभी जाके आपको यहाँ पर वापस से रियल ट्रेड हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको रियल ट्रेड भी करके दिखाऊंगा। ये देखो यहाँ पर रियल ट्रेड मोड एनेबल हो गया। ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अभी यहाँ पर रियल ट्रेड मोड एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारे सिंबल वगैरह सब आ चुका है। तो यहाँ पे रियल ट्रेड मोड यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। अभी यहाँ पर मैं इसको ट्रेड कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो सी का ट्रेड है 23,500 का। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पर रियल ट्रेड मोड कर देता हूँ, अभी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखो कोई भी यहाँ पर पोजीशन हमारी एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको इसको टू मार्केट कर देता हूँ। जैसे टू मार्केट करूंगा, सॉरी यहाँ पर हमारा इंजन जो है इंजन स्टॉप है, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। ये हमारा इंजन स्टार्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पर इसको मैं ट्रू मार्केट कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ट्रू मार्केट कर दिया, यहाँ पर देखो ये एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पर अगर ट्रेड मोड में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर देखो कितने बजे, तो 15 बज के 2 मिनट।
15:02 पे हमारा यहाँ पे ट्रेड जो है वो ट्रेड एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से देखो ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ट्रेड यहाँ पर पहुंच चुका है डायरेक्टली एक्सेल से। अभी मान लो यहाँ पर इसको मुझे एग्जिट कर लेना है, तो यहाँ से ही हम एग्जिट कर सकते हो। टारगेट स्टॉप लॉस जैसे का लगाना है उसी टाइप से टारगेट स्टॉप लॉस यहाँ से डायरेक्टली लगा सकते हैं। ठीक है, अभी मान लो यहाँ पर एंट्री हो गई, कितने में एंट्री हो गई, 168 में एंट्री हो गई। मान लो 170 का मुझे एक स्टॉप टारगेट लगाना है, 170 डाल दिया और यहाँ पर मैंने सिर्फ अभी टारगेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर टारगेट हमारा हिट हो जाएगा 170 का, मार्केट प्राइस जैसे 170 को आ जाएगी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रेड जो है वो ट्रेड हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं 167 हमारे यहाँ पे प्राइस चालू है। तो इस टाइप से आप ऑटोमेटिक यहाँ पे कर सकते हो डायरेक्टली ट्रेड जो है ट्रेड आपका ऑटोमेटिकली जो हमारा एक्सेल ट्रेड जो टर्मिनल रहेगा टर्मिनल पे चला जाएगा। ठीक है, 170 हो गया, 170 जैसे हो गया हमारा यहाँ पे ट्रेड जो है ट्रेड कंप्लीट हो गया, एग्जिट हो गया, यहाँ पे ट्रेड कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप से आप देखो, आप यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जिट अभी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी हमारा देखो 15:03 और 58 सेकंड पे हमारा प्राइस जो है एवरेज प्राइस कौन से 171 रुपए पर हमारा एग्जिट हो गया। हमारा यहाँ पे प्राइस जो था 168.50, यहाँ पे देखो 168.50, 171.75 55। तो ये यहाँ पर हमारा एंट्री हो गई, एग्जिट हो गया, दोनों का दोनों यहाँ पर कंप्लीटली हो चुका है। तो इस टाइप से आपकी डायरेक्टली टर्मिनल पे ऑर्डर जो है ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इसको आपको यहाँ पे पोजीशंस बुक में जाओगे तो पोजीशंस बुक में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ऑर्डर बुक में जाओगे तो ऑर्डर बुक में भी यहाँ पर आपके ऑर्डर यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आपको रियल ट्रेड जो है रियल ट्रेड भी कर सकते हो। इसको ऑटोमेट करना है तो इसको ऑटोमेट भी आप यहाँ पे इजी तरीके से ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी मतलब लिमिटेशंस नहीं है। पहले जो था, पहले इसमें काफी वो स्टक हो जाता था या फिर बहुत ही स्लो चलता था। तो इसमें जो है इसमें स्लो चलने की या फिर स्टक होने की कोई भी चांसेस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपको इसके साथ मान लो कुछ ये चाहिए, ईएमए वगैरह चाहिए, तो ईएमए वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, जो मूविंग एवरेज रहते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गए या फिर सिंपल मूविंग एवरेज हो गए, तो वो सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो डाटा रहता है, कोई कोई क्रॉसओवर पे काम करता है, तो क्रॉसओवर अगर होता है तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाए। ऐसे भी काफी सारे लोग यहाँ पर चाहते हैं, तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पर आपको डाटा जो है डाटा ऐड कर दे के आप यहाँ पे अपने हिसाब से सिग्नल जनरेट कर सकते हो, डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, सो इस टाइप से आपको जैसे चाहे वैसे आप यहाँ पे इसको ऑटोमेट कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे चाहे वैसे आप इसको ऑटोमेट कर सकते हो और ट्रेड जो है ट्रेड को बेहतर तरीके से कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको हमारे जो चैनल जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। काफी सारे वीडियो जो है एक्सेल रिलेटेड वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको ऑप्शन चेन का जो डाटा है, ऑप्शन चेन का डाटा आपको डायरेक्टली एक्सेल में पुल कर लेना है, तो आप एनएससी की साइट से भी कर सकते हो। उसके भी वीडियो हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, को जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको कैंडल डाटा चाहिए तो कैंडल डाटा की भी एक्सेल शीट हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, सो अभी ये जो है इसको ऑटोमेट कैसे करना है उसके भी आगे चल के मैं और भी वीडियो यहाँ पर लाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल सिर्फ मेरा यही पर्पस था कि ये जो एक्सेल शीट है, ये एक्सेल शीट किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से आपको मिल सकता है, उसके बारे में बताना मेरा एक ये था, तो मोटिव था। तो आज मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट कर दिया है। तो आगे चल के जो फिनविशिया जो है, फिनविशिया में भी हम अपडेट कर देंगे। ये जो ट्रेड टर्मिनल है फिनविशिया में भी करेंगे। अगर किसी को दूसरे किसी ब्रोकर का चाहिए, मान लो एंजल पर हमारा अभी काम चालू है, एंजल वन का अगर चाहिए तो एंजल वन पर भी हमारा काम चालू है। अगर फायर्स पे चाहिए तो फायर्स को भी मिल जाएगा। फायर्स का तो वो डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी का पास फायर्स का अकाउंट है, फायर्स का अगर आपको ये ट्रेड टर्मिनल चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, सो अगर कुछ यहाँ पर आपकी कुछ क्वेरी रहती है तो डिस्क्रिप्शन में जरूर बता देना, या फिर डायरेक्टली आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको पूरी की पूरी जानकारी या फिर कुछ भी अगर आपको इसके रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये जो ट्रेड टर्मिनल है ये आपको पसंद आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसको प्लीज यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जितना हो सके उतना शेयर जरूर कर देना। काफी सारे लोग यहाँ पर वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।